नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2024 चुनाव से पहले मोदी सरकार मास्टर स्ट्रोक चलने की तैयारी में है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर हलचल तेज हो गई है और बड़ी खबर यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन पर कमेटी का गठन हो गया है और रामनाथ कोविंद को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। अभी कुछ ही देर पहले जेपी नड्डा ने रामनाथ कोविंद से मुलाकात भी की है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्या कुछ बड़ी अपडेट है? क्या वाकई में कमेटी का गठन कर दिया गया है? देखिए, कमेटी का गठन हो गया है, लेकिन जो अभी ताजा खबरें आ रही है कि लगातार एक के बाद एक नए नए आदेश दिए जा रहे हैं। तमाम सचिव स्तर के अधिकारियों को, कैबिनेट सचिव को और तमाम बड़े बड़े आईएएस अधिकारियों को दिल्ली में रहने के लिए कहा गया है। तमाम एमपीज को यह कहा गया है कि किसी भी हालत पे आप दिल्ली छोड़ के नहीं जाएंगे। पूरा एक तैयारी, एक योजना नजर आ रही है। और दिल्ली में यूं कहे तो ये जो सत्ता चलाने वाले लोग हैं, इन तमाम लोगों के अंदर हड़कंप मचा हुआ है, खलबली मची हुई है कि पता नहीं प्रधानमंत्री मोदी का क्या आदेश आएगा। वन नेशन वन इलेक्शन, मैं इस पे आऊंगा, लेकिन आपने कहा मास्टर स्ट्रोक, ये तो सुपर डुपर सुपर ब्लास्टर स्ट्रोक है। कारण अभी नैरेटिव तैयार किया जा रहा था विपक्ष के द्वारा कि हम एक साथ मिलकर डेमोक्रेसी को बचाएंगे, ये करेंगे। बैठक चल रही है मुंबई में, जमकर हलचल की खबरें भी आ रही हैं। सब कुछ चल रहा है, लेकिन आप ये कहते हो प्रधानमंत्री मोदी को बोलने नहीं देंगे। आपने संसद सत्र में हल्ला कर करके, बवाल कर करके आपने पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया। आप मीटिंग करोगे, आपको मीडिया से ही उठा के बाहर फेंक दिया गया है, क्योंकि तमाम लोग अभी मुंबई की चर्चा नहीं कर रहे। चर्चा हो रही है कि प्रधानमंत्री ने ये क्या शगुफा छोड़ दिया। अब वन नेशन वन इलेक्शन, ये प्रधानमंत्री मोदी बार बार कहते आ रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं कि देश भर में 30+ अलग अलग स्टेट और सेंट्रल गवर्नड यूनियन टेरिटरीज में चुनाव होते हैं और हर साल 5 साल में ये चुनाव होते हैं। तो आप एक एवरेज मान लीजिए कि 6 राज्यों में चुनाव होते हैं। और ये जो 6 राज्यों में चुनाव होते हैं, कभी एक साथ होता है या फिर साल में 2-2 बार हो जाता है। अब इसमें होता ये है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज वो लग जाती है कैंपेन में। प्रधानमंत्री भी कैंपेन में, मुख्यमंत्री भी कैंपेन में, पॉलिटिकल लीडर्स भी कैंपेन में, एमपीज भी कैंपेन में, एमएलए भी कैंपेन में। ये एक ऐसा रोस्टर बन जाता है 5 साल का कि जिसमें जिन लोगों के ऊपर समाज कल्याण, समाज सेवा की जिम्मेदारी है, सरकार चलाने की जिम्मेदारी है, या फिर अपोजिशन में रहकर कुछ पॉजिटिव काम करने की जिम्मेदारी है, आप चुनाव की मानसिकता से कभी बाहर ही नहीं निकल पड़ते। ऊपर से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अलग लग जाता है। 2 महीने 3 महीने ना कुछ घोषणा कर सकते, ना फैसला ले सकते आप। तो ये होता क्या है कि 5 साल में अगर 4-4 महीने भी अगर आप जोड़ लें तो 20 महीने, 52 महीनों में 20 महीने जो है, आपको 60 महीने में 20 महीना जो है, आपका पूरा का पूरा टेन्योर चला जाता है इलेक्शन और यही सारी चीज़ों में। तो ये ज़रूरी है कि देश में एक साथ ये सारे चुनाव हो। ये एक आइडियल स्थिति है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है कि पहले नहीं होता था। 1967 तक, मतलब 4 जनरल इलेक्शंस जो हिंदुस्तान में हुए, 52, 57, 62, 67, ये जो चुनाव हुए थे, इसमें वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर ही चुनाव हुए थे। वो तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी की बीमारी की वजह से कि कहीं राष्ट्रपति शासन लगा दिया, कहीं सरकार गिरा दी, कहीं कुछ कर दिया, उस वजह से कैलेंडर जो है वो खराब हुआ है। दुनिया भर में जितने भी बड़े बड़े डेमोक्रेसी हैं, अब जैसे मैं आपको बता दूं, 2025 में चुनाव होना है कनाडा में। तारीख अभी से मालूम है, 20 अक्टूबर। कारण समय फिक्स्ड है, एक साथ चुनाव होना है। दुनिया भर के 50 से ज़्यादा ऐसे मुल्क हैं जहां वन नेशन वन इलेक्शन होता है। ऑस्ट्रेलिया देख लीजिए, बड़े बड़े कंट्री से अगर आप तुलना करें, ऑस्ट्रेलिया में भी यही होता है। तो ये जो टाइम की बचत, और सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अगर एक साथ वो करेंगे
तो 15 से 20 हजार करोड़ रुपए का फायदा होगा, वो खर्च बचेगा। ये तो सिर्फ इलेक्शन कमीशन का, सरकार का पैसा बचेगा। पॉलिटिकल पार्टीज और बाकी लोगों के लिए ये एक और वरदान है। ये तो 50,000 60,000 करोड़ के आसपास जो इलेक्शंस में लोग खर्च करते हैं रैलियों के ऊपर, कैंपेन के ऊपर, उसमें भी पैसा बचेगा। साथ ही साथ जो पॉलिटिकल करप्शन है, फेक न्यूज है, ये मीडिया को जो हर इलेक्शन में जो पैसे दिए जाते हैं, ये जो दलाली का काम मीडिया करता है, बार बार टेलीविजन चैनल पर देखिए, बाइट चलने के लिए भी पैसे लेते हैं ये लोग। आपको मालूम नहीं होना कि ये जो चुनाव के दौरान पब्लिक ओपिनियन से लेकर सारा काम करते हैं, इसके लिए भी पैसे खाते हैं मीडिया वाले। तो ये भी रुकेगा। तो एक सिस्टम न सिर्फ पैसे बचाएगा, समय बचाएगा, भ्रष्टाचार को भी बचाएगा। तो ये एक अच्छा प्रयोग है। जिक्र तो वन नेशन वन इलेक्शन का कई बार हमने देखा सुना, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया? कमेटी बना दी गई, बताया जा रहा है कि बहुत जल्द नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया, दूसरी तरफ विशेष सत्र भी बुला दिया गया। देखिए, ये कल हम लोग इस पर डिस्कस कर रहे थे तो कई सारी बिंदुओं के ऊपर चर्चा हो रही थी। अब खबर ये आ रही है कि कमेटी बन गई है। चेयरमैन जो है पूर्व राष्ट्रपति कोविंद साहब को बना दिया गया है। ये स्वयं में कानून के बड़े ज्ञाता हैं, लेकिन इसका लोग अपोज भी कर रहे हैं। अपोज करने वाले तो अपोज करेंगे ही। आप ये समझिए कि एक कानूनविद हैं, उनका अपना क्रेडेंशियल रहा है, कानून के अच्छे जानकार हैं। उसके अलावा ये जो कमेटी बनाई जा रही है, जो खबर आ रही है, वो खबर आ रही है कि कोई पूर्व चीफ जस्टिस होंगे, खबर ये आ रही है कि कैबिनेट सेक्रेटरी होंगे, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो ज्ञाता हैं, नॉन जो लॉयर्स हैं, उनको इसमें रखा जाएगा। पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को भी रखा जाएगा, पूर्व गवर्नर को। एक बड़ी कमेटी बनाई जाएगी इलेक्शन कमीशन के। हाँ, एक पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी इसके अंदर रखा जाएगा। मतलब सारे नुआंसेस को देखते हुए एक कमेटी बनाई जा रही है और ये सारी चीज़ों के ऊपर डेलिब्रेट करेगी। अब डेलिब्रेट करने के बाद ये अपनी रिपोर्ट देगी। देखिए, आइडिया अच्छा है। इसके ऊपर चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो मायावती हो, अखिलेश यादव हो, इन लोगों ने अलग अलग समय पे इसका समर्थन भी किया है। क्योंकि देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज को पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं चुनाव के लिए। आप एक साथ चुनाव लड़ोगे, पंचायत का भी आप चुनाव लड़ लिए, एमएलए का भी और एमपी का भी, पैसे की बचत होगी, टाइम का भी बचत होगा। तो ये सारे लोग ये कह रहे हैं। लेकिन अभी जो विरोध जो हो रहा है, वो विरोध किस लिए हो रहा है? विरोध इसलिए हो रहा है कि लोगों को इंतजार था कि INDIA की तरफ से क्या खबर आएगी, कौन लोग नाम जानना चाह रहे थे कि कौन कन्वेनर होगा। और अभी चर्चा क्या चल रही है कि पता नहीं इस कमेटी में कौन कौन लोग होंगे। तो आप ये देखिए कि पूरा का पूरा ये जो माहौल बनाने की कोशिश मुंबई से की जा रही थी, उसको तो पंचर कर दिया गया। अब कमेटी की घोषणा शाम तक बताई जा रही है और आगे का प्लान बताया जा रहा है। तो इसके पीछे की राजनीति क्या है, नहीं है, ये सारी बातें आने वाले समय में मालूम चलेगा। लेकिन फिलहाल बवाल तो क्रिएट कर दिया प्रधानमंत्री मोदी ने। ऐसी घोषणा कर दी कि इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि इसको काउंटर कैसे किया जाए। आइडिया अच्छा है, नीयत भी अच्छी है, लेकिन अब स्पेशल सेशन भी बुला लिया गया और तमाम अधिकारियों को, बड़े बड़े अधिकारियों की छुट्टी जो है रद्द कर दी गई है। सबको कहा गया है कि भाई सब लोग यहीं पे रहेंगे। सारे MPs को कहा गया है कि आप लोग, इसका मतलब कुछ बड़ा होना है, कुछ बड़ी चीज़ होनी है। अभी योगी आदित्यनाथ का बयान आ रहा है कि भाई कि चुनाव प्रक्रिया जो है बड़ी लंबी हो रही है। सारे लोग कूद रहे हैं इस डिबेट में। भूल गए सारे लोग कि भाई उधर क्या INDIA में चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अपडेट के लिए। तो एक तरफ मुंबई में विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक चल रही है। बैठक से हालांकि कुछ घमासान की खबरें जरूर सामने आ रही है। सीट शेयरिंग का मुद्दा हो, लोगों का मुद्दा हो, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्षी गठबंधन में बवाल मचा गया है। बताया जा रहा है कि मुंबई में कपिल सिब्बल भी पहुंच गए हैं, जिसको लेकर विपक्ष के बड़े नेताओं ने नाराजगी जताई है और हो सकता है कि जल्द कुछ बड़ी खबर मुंबई से भी सामने आए। लेकिन आज की ऐसी बड़ी खबर मोदी सरकार की तरफ से आई जिससे विपक्ष की
हालत टाइट हो गई है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर हलचल तेज हो गई है। बताया ये जा रहा है कि कमेटी का गठन हो गया है और अब बहुत जल्द इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। और कल जैसा कि हमने आपको बड़ी खबर बताई थी कि मोदी सरकार की तरफ से विशेष सत्र बुलाया गया है जो कि 18 तारीख से शुरू होना है। उसमें यह बताया जा रहा है कि इस बिल को पास कराने की पूरी कोशिश रहेगी। तो एक बड़ा झटका विपक्षी गठबंधन के लिए। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।